क्या आपको भी लगता है कि जस्ट पॉजिटिव सोचने से मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाती है या फिर आपकी मैनिफेस्टेशन आपको मिल जाती है? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बहुत बड़े स्कैम में फँसे हुए हो। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि आपने कुछ नेगेटिव चीज़ मैनिफेस्ट कर ली हो, लाइक आप चाह रहे हो कि वो चीज़ ना हो और हो जाए। आपको लग रहा है कि पैसे नहीं मिलेंगे, आप पैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो एंड में नहीं मिलते हैं। आपको लग रहा है आप चाह रहे हो ऑटो नहीं मिलेगा, आपको लग रहा है और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मिल जाए और वो सच में नहीं मिलता है। तो क्या आपने कभी ऐसा कुछ नेगेटिव मैनिफेस्ट किया है? अगर आपने ऐसा किया है तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिए। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैनिफेस्टेशन का एक्चुअल रियल खेल, जो कि आस-पास से कुछ अलग है, एक्चुअल में कुछ अलग है। सो बात करने वाले हैं डार्क मैनिफेस्टेशन क्या होता है। तो इसको मैंने अलग-अलग 3 पॉइंट्स में रखा है। सबसे पहला जो मेरा पॉइंट रहेगा वो फियर बेस्ड मैनिफेस्टेशन। वो क्या होगा, हम चाहते नहीं हैं वही चीज़ अट्रैक्ट कर लेते हैं। हम जो चाहते हैं ना कि नहीं होना चाहिए वही चीज़ हो जाती है, बिकॉज़ हमारे माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ इतनी ज़्यादा बैठ जाती है, उस चीज़ का डर, उस चीज़ की नेगेटिविटी हमारे दिल में इस तरह से हावी रहती है कि हम ऊपर-ऊपर से बोलते रहते हैं कि नहीं, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, ये काम ऐसे होने वाला है, मैं पास कर लूँगी, ये एग्ज़ाम पास कर लूँगी। बट अंदर सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बैठ चुकी है कि नहीं, मैं इस बार फिर से फेल होने वाली हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा। अगर ये आपके माइंड में बैठ चुका है, देन ये डर है। फियर बेस्ड मैनिफेस्टेशन आप करते हो ना, सेम ये रिलेशनशिप पे लागू होता है कि आप सोच रहे हो कि मेरे को छोड़ के जाएगा और एंड में वो छोड़ के चला जाता है। सो अगर आप ऐसा मैनिफेस्टेशन कर रहे हो ना, तो देन वो फियर आप मैनिफेस्ट कर लेते हो। जो चीज़ ज़्यादा हावी होगी, जिसकी वाइब्रेशन ज़्यादा तेज़ होगी, वही चीज़ आप अट्रैक्ट करते हो। इस चीज़ को आप कैसे ठीक कर सकते हो, हम एंड में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो है टॉक्सिक पॉजिटिविटी। टॉक्सिक लोग सुने ना, बिल्कुल वैसे ही टॉक्सिक पॉजिटिविटी भी होती है। वो ये कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत रिच हूँ, मैं एग्ज़ाम पास कर रहा हूँ, मेरे को जॉब लग गई है। हम कंटिन्यू ये बोले जा रहे हैं, बहुत पॉजिटिव है, सुबह पॉजिटिव उठते हैं, सारे लाइफ कोच के वीडियोज़ देखते हैं, पॉजिटिव फ़ील करते हैं, बट एक्चुअल में पढ़ाई नहीं करते हैं। आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, आप रिलैक्स होके बैठे हो एंड बार-बार अफ़र्मेशन दे रहे हो कि मैं तो पास हो ही जाऊँगा। आप अपने रिलेशन में कुछ भी एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, जस्ट सिंपली बैठे हुए हो, सामने वाले को टाइम नहीं दे रहे हो, पॉजिटिविटी नहीं दे रहे हो एंड सोच रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तो अट्रैक्ट कर रहा हूँ ना, मैं तो पॉजिटिव बोल रहा हूँ ना। तो वो काम नहीं करेगा, उसको टॉक्सिक पॉजिटिविटी बोलते हैं। आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन में ही एक्शन छुपा हुआ है। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, कोई भी चीज़ आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। जस्ट बोलने से कि मैं पास हो जाऊँगा, पास नहीं हो सकते। हाँ, पॉजिटिव अफ़र्मेशन करो, बट उसका भी एक सही तरीका है, वो हम आगे बात करेंगे। मेरा थर्ड पॉइंट है, वो है मेरा मोस्ट फेवरेट पॉइंट। मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ कर्मा के बिना कभी भी सक्सेस नहीं होती है, कभी भी नहीं चलती है। इन पर्सनल अगर आप मेरी बात करो ना, तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बार छोड़ सकती हूँ, बट लॉ ऑफ कर्मा कभी नहीं छोड़ सकती। मतलब एक स्ट्रॉन्ग कर्मा बिलीवर हूँ मैं। सो आप जैसा देते हो आप वैसा ही अट्रैक्ट करते हो। आपको पैसा चाहिए, आप आई एम रिच वाला पूरा का पूरा फॉर्मूला कर लेते हो, रिटन में लिख लेते हो, आप वाटर टेक्निक कर लेते हो, आप 639 वाली टेक्निक कर लेते हो, 333 कर लेते हो, जो कुछ भी कर लेते हो जिसकी वजह से आपको मिल जाता है, समहाउ पैसा तो मिल जाता है। बट आपका जो इंटेंशन है, आपका जो कर्म है वो गलत है। आप किसी को धोखा दे रहे हो, आपको लालच है, किसी और का पैसा छीन रहे हो, कभी नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद अपने रिलेशनशिप में चीटिंग कर रहे हो एंड दूसरे इंसान के साथ आप पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं, मैं एक अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करूँ, कभी नहीं होगा। जिस इंसान को आपने चीटिंग की है, उसका कर्मा आपको इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मिलेगा। इसीलिए कहीं कहीं टुकड़ों टुकड़ों में आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होती है, फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती है, फिर मैनिफेस्टेशन होती है, फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती है। सो लॉ ऑफ कर्मा हमेशा काम करता है। मैंने ना इसका शॉर्ट वीडियो भी डाला, आप वो भी चेक कर लेना। ये 3 जो मेरे डार्क मैनिफेस्टेशन के पॉइंट है, ये आपकी मैनिफेस्टेशन में कहीं आ रहे हैं, आपका जो गोल अचीव कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं कोई पॉइंट आ रहा है क्या, आ रहा है, उसकी वजह से तो कहीं आप अपना मैनिफेस्टेशन से दूर नहीं भाग रहे, ये एक बार चेक कर लो। उसकी वजह से तो नेगेटिविटी नहीं आ रही है, ये भी चेक कर लो। इसके अलावा भी आपको अगर कोई डाउट हो ना, तो आप 1-to-1 सेशन ले सकते हो, जिसके मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, व्हाट्सअप प्लीज़। सो अब बात कर लेते हैं फाइनल पॉइंट पे कि आप सेफली मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मैं भी आपको 3 अलग-अलग टेक्निक बताती हूँ। पहली, होपोपोनोपोनो प्रेयर अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल कीजिएगा, अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में है तो। सेकेंडली, आप मेडिटेशन, ग्राउंडेड मेडिटेशन होता है, अगर वो आपके लिए टफ है, अगर आपको ग्राउंडेड मेडिटेशन के बारे में कुछ नहीं पता है, कुछ सिंपल अच्छा आपको चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं उसका आपको फुल डिटेल वीडियो बना के दे सकती हूँ अबाउट ग्राउंडेड मेडिटेशन। एंड थर्ड वन इज़ ग्रैटिट्यूड। जितना
जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके भी अलग-अलग फ़ॉर्मूले बने हुए होते हैं, उनमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हो, जो आपकी एनर्जी के साथ अलाइनमेंट करे, आप वो फ़ॉलो कर सकते हैं। आपको कुछ भी यूज़फुल लगा हो तो आई एम अवेयर नाउ का कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अगर इसमें से कोई भी मिस्टेक आप अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में कर रहे थे। बाकी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कुछ भी जानकारी आपको चाहिए एंड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, फ्री में वर्कबुक भी मेरी लॉन्च हो रही है, तो उसके लिए आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकेंगी। मैनिफेस्टेशन वाली वर्कबुक पूरी तरह फ्री रहेगी, आपको बस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, वहीं पे आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय वीडियो एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा है।